2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर पूरा शेड्यूल अब आ चुका है और आपको बताएं कि अपने आप में बहुत सारी चीजें समेटे हुए हैं। वही आज अंदर की खबर में आपके सामने डिकोड करने वाले हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों का धूमधाम के साथ ऐलान हो गया है। 2019 की तरह इस बार भी चुनाव 7 राउंड्स में है। इंडियन पॉलिटिकल लीग का फाइनल 4 जून को होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने करीब 90 मिनट की देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें 543 लोकसभा सीटों और 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर उन्होंने विस्तार से जानकारी दी है। चुनाव आयोग की चुनौतियां क्या हैं और राजनीतिक दलों के लिए गाइडलाइंस क्या हैं, आपको विस्तार से आज बताएंगे। 24 का चुनाव मोदी वर्सेस ऑल का है, ये हम सब देख रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 7 चरणों में सबको खुलकर खेलने का मौका दिया है। लेकिन हर खेल के जैसे कुछ नियम होते हैं, ठीक उसी तरह चुनाव आयोग ने यहाँ भी लक्ष्मण रेखा खींच रखी है। अगर किसी दल या नेता ने उसे पार किया तो फिर उसकी खैर नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि बीजेपी को 370 और एनडीए को 400 सीटें मिलेंगी। एनडीए के मुकाबले के लिए कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, एनसीपी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे ने नई टीम बनाकर मैदान में उतरने का फैसला किया। लेकिन सवाल वही है कि कौन जीतेगा सियासत का कप, क्योंकि ये चुनाव भी आंकड़ों का खेल है। जीत हार सब कुछ नंबर्स तय करते हैं और जिसके पास ही नंबर होंगे वही जीत हासिल कर पाएगा। और इसी पर आज अंदर की खबर में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं, क्योंकि बड़ी बात यही है कि तारीखों के ऐलान के साथ अब पूरा देश चुनावी मोड में आ गया। लेकिन आज क्या बड़ी खबरें रहने वाली हैं, चलिए वो जानकारी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। आज सबसे पहले आरंभ प्रचंड हो चुका है, जी हाँ, क्योंकि तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब जो तमाम दल हैं वो चुनावी मोड में नहीं भी अगर थे तो उनके लिए ये समय अब क्लॉक टिक कर रही है, समय कम है, चुनावी आचार संहिता भी लागू हो गई है। पूरी जानकारी डिटेल से आपको देंगे। दूसरी अहम खबर जो आज आपको आईपीएल में, इंडियन पॉलिटिकल लीग में बताने वाले हैं, 24 का चैंपियन कौन होगा। ये जो चेहरे आप देख रहे हैं इनके बीच ये जंग है और इस बार तो चुनाव मोदी वर्सेस ऑल का है, क्योंकि विपक्ष एकजुट होने की बात कर रहा है। क्या कुछ इसमें करिश्मा हो पाएगा, क्या चुनौती दे पाएगा विपक्ष या सत्ता पक्ष का दबदबा कायम रहेगा, ये भी आज समझेंगे। तीसरी अहम खबर जो आज हम आपको आईपीएल में बताने वाले हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। महिलाओं को लेकर देखिए पूरा फोकस है, चाहे सत्ताधारी दल हो या विपक्ष हो, हर तरह से पूरी जोर आजमाइश की जा रही है। क्यों की जा रही है ये डिटेल भी आज आपको अंदर की खबर में मिलेगी। चौथी अहम खबर जो आज आपको बताने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट आपके लिए है, 24 का जो सियासी चक्का है देखिए अब वो गाड़ी निकल चुकी है, क्योंकि तारीख का ऐलान हो चुका है। लेकिन गाड़ी जाकर रुकेगी किसके पास, कौन उस पर आसीन होगा, कौन बैठेगा, यह सवाल अब सभी राजनेताओं के मन में चल रहा है। इसका जवाब भी तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात आपने देखी होगी, जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है ईवीएम का शोर अचानक से बहुत सुनाई देने लगता है। विपक्ष ईवीएम को लेकर तमाम बातें कहता है और चुनाव से पहले ही कहता है, चुनाव के बाद भी कहता है। लेकिन चुनाव आयुक्त ने बताया है कि इस पे ईवीएम क्या सोचता होगा, शायराना अंदाज में, जरा सुन लीजिए। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं, ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई। तो देखिए अब गेंद जो है जनता के पाले में आ चुकी है, लेकिन अब क्योंकि 7 चरण हैं तो जरा जल्दी से आपको बता देते हैं कब की वो तारीखें और कितने राज्यों का चुनाव होने वाला है। चलिए जानकारी आपके सामने जल्दी से रख रहे हैं। देखिए 24 का सायरन क्योंकि बच चुका है। फेज 1 की बात करें तो 19 तारीख को मतदान होगा, इसमें 102 सीटें हैं और 21 राज्य इसमें शामिल हैं। मतगणना कब होगी, 4 जून को। अगले फेज की जानकारी आपके सामने रखते हैं। मतदान 26 अप्रैल को होगा, 89 सीटें हैं, 13 राज्य हैं। इसके अलावा फेज 3 की अगर हम बात करें, फेज 3 की जानकारी रखेंगे। 7 मई को मतदान होगा 94 सीटों के लिए और 12 राज्य इसमें शामिल हैं। फेज 4 की बात कर लेते हैं, यहां पर 13 मई को मतदान होना है, 96 सीटें हैं इसमें शामिल, 10 राज्यों की 96 सीटें जिनके लिए जनता अपना वोट देगी। फेज 5 की बात कर लें, 20 मई को मतदान होगा 49 सीटों के लिए, 8 राज्यों की जो हैं उनके लिए मतदान किया जाएगा। फेज 6 की बात कर लें तो 25 मई को मतदान होना है 57 सीटों के लिए, 7 राज्यों की 57 सीटें हैं जिसके लिए मतदान होगा। फेज 7 फाइनल फेज है ये, जिसमें
1 जून को मतदान होगा। 57 सीटों की, 7 राज्यों की 57 सीटें जिनके लिए मतदान होगा और मतगणना 4 जून को, यानी 4 जून को पता चल जाएगा थर्ड टर्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बन रही है या चेहरा बदलने वाला है। लेकिन चलिए अब आपको जल्दी से बता देते हैं, अभी तो हमने आपको बताया कि किस तरह से कहां चुनाव कब किन राज्यों में होने वाले हैं, लेकिन जरा आप ये डिटेल भी दे दें कि कितने प्रदेश कितने चरण में कवर हो रहे हैं। चलिए जरा आप ये देखिए तारीखों का ऐलान, कब कहां चुनाव हो रहे हैं। ये हम पहले चरण में देखिए, जो येलो एरियाज हाईलाइटेड हैं आप देख रहे हैं। पहले चरण में जैसा कि हमने आपको बताया 21 राज्य हैं, इसमें यूनियन टेरिटरीज भी हैं जहां पर 102 सीटों के लिए चुनाव होगा 19 तारीख को। दूसरे चरण की जानकारी देखिए, आप ये भारत का नक्शा देख पा रहे हैं, जो हाईलाइटेड एरिया आप ब्लू में देख पा रहे हैं नीले रंग में, उस पर 26 अप्रैल को चुनाव होना है। 13 राज्य हैं ये। तीसरे चरण में आप देखिए पर्पल रंग आप देख पा रहे हैं, 7 मई को यहाँ 94 सीटों के लिए, इन राज्यों में 12 राज्य हैं जिनके लिए चुनाव होगा, इसमें यूनियन टेरिटरीज भी हैं। चौथे चरण की बात करें तो 13 मई को 96 सीटें ऑरेंज में हाईलाइटेड हैं। पिंक में आप देख पा रहे हैं 5वें चरण के लिए 20 मई को ये चुनाव होगा, 8 राज्य हैं जिनकी 49 सीटें हैं। अगर 7वें चरण की हम बात करें, माफ कीजिएगा 6ठे चरण की हम बात करें, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 25 मई को यहाँ पर वोटिंग होगी और 57 सीटें हैं ये 7 राज्यों की। अब आपको बता रहे हैं 7वां चरण जहाँ 1 जून को मतदान होना है, 57 सीटें हैं, 7 राज्य हैं, यूटीज हैं जहाँ के लिए ये चुनाव होने वाला है। लेकिन जैसे ही ये समझिए कि जैसे ही चुनाव की तारीखें सामने आ गई हैं, बयानबाजी भी तेज हो गई है, सियासी पारा बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, चर्चा वार पलटवार शुरू हो चुका है, यानी चुनाव मोड इज ऑन ऐसा लग रहा है। रिपोर्ट देखिए। दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। अब की बार 24 लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक उत्सव का आगाज हो चुका है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार के 7 चरणों में आम चुनाव की घोषणा के साथ ही औपचारिक तौर पर देश में चुनावी शंखनाद की शुरुआत हो गई है। We'll do it in 7 phases and date of poll would be 19th of April और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी। आज से ठीक 35 दिनों बाद और 46 दिनों के अंदर देश भर में मतदान कराए जाएंगे। इस ऐलान के साथ ही बीजेपी और उसके सहयोगी जहां अपनी पूरी तैयारी के साथ 400 पार का दम भर रहे हैं, वहीं इंडी गठबंधन और उनके नेताओं को अभी से हार का डर सताने लगा है। भाई हम लोग तो शुरू से तैयार हैं और हर महीने चुनाव की तैयारी करते रहते हैं। एक चुनाव खत्म होता है, दूसरे चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। लोगों को ये विश्वास रहे, लोगों का भरोसा रहे कि जो चुनाव की प्रक्रिया हो रही है वो सब निष्पक्ष भाव से हो रही है। अगर उसमें कहीं भी किसी तरह की कमी आती है तो फिर लोगों का विश्वास चुनाव आयोग से उठने लगता है। आम आदमी पार्टी इस चुनाव के ऐलान का स्वागत करती है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। इंडिया गठबंधन के साथ मिल करके हम पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। मैं समझती हूँ इस बार के चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और मैं प्रदेश के सभी लोगों से कहूँगी कि बहुत सोच समझ के इस बार चुनाव अपना वोट डालें, क्योंकि यह चुनाव जो है यह उत्तर प्रदेश की दिशा बदलने का काम करने वाला है। कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अभी कुछ यही हाल इंडी गठबंधन और विपक्षियों का नजर आ रहा है। महागठबंधन के नेताओं ने अभी से ईवीएम पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। इधर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव नहीं कराने के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस आवाज उठा रही है, तो ओवैसी और पी विजयन सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाकर मोदी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर तक चुनाव कराने की निर्देश दे चुके हैं, लेकिन हम लोग सितंबर मास तक क्यों हम इंतजार करते हैं? बाकी 4 राज्यों में जब चुनाव हो रहे हैं तो क्यों ना भला जम्मू कश्मीर में हो जाते। 400 पार तो हमने बार बार कहा है कि लोकतंत्र में ऐसा दावा जब कोई करे तो इसका मतलब मशीन और मस्तिष्क दोनों को हाईजैक करने की योजना। अब की बार 400 पार नहीं, अब की बार नैया नहीं पार। सुप्रीम कोर्ट जाना एक अर्जेंसी है, वक्त का अहम तकाजा है, क्योंकि अगर ये सरकार सिटीजनशिप देना शुरू कर दे एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर जिसको एक रिलीजन के ऊपर बनाया गया है, तो इससे नुकसान हो सकता है।
विपक्षी दल और उनके नेता घबराए हुए हैं, उन्हें हार का डर सता रहा है, लेकिन पीएम मोदी को अपने परिवार पर पूरा भरोसा है, क्योंकि जब चुनाव अनाउंस हो रहे थे तो पीएम मोदी दक्षिण से 400 पार की भविष्यवाणी कर रहे थे। चुनाव की तारीख आने के तुरंत बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर तीसरी पारी का भरोसा भी जताया। तारीखों के औपचारिक ऐलान के पहले ही देश की जनता ने नतीजों का ऐलान कर दिया है। अब की बार दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। मोदी सेना हुंकार भर रही है तो विपक्षी भी ताल ठोक रहे हैं, लेकिन इस हुंकार और ताल के बीच सवाल ये कि 24 के चुनाव में जनता प्रत्यक्ष का प्रमाण मांगेगी या फिर कर्मयोगी को सम्मान मिलेगा, कमल चेहरा खिलाएगा या फिर हाथ मजबूती देगा, जो 4 जून को पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।